Hello, good evening once again, and welcome to my channel Successpedia. First of all, congratulations to all of you for a very happy Raksha Bandhan, and wishing you all the brothers and sisters a festival that is to be reckoned, that is to be celebrated all over India. Now, not only in the India and everywhere, the people from India they do own this festival like a uh, like we can call it like a Christmas in over all over the world, but this festival is celebrated all over India. Wherever the Indian peoples are, they take their culture with them. तो बात करते हैं कि हिंदी में बात करते हैं। बधाइयाँ सभी को एक रक्षाबंधन की सब बहुत बड़ी बधाइयाँ सभी भाई बहन को बहुत बड़ी बधाइयाँ। मैंने एक डायग्राम भी किया है, पुल किया है, तो चलो क्लास पे स्टार्ट करते हैं। और आई हैव डिसाइडेड दैट फॉर नाउ ऑन आई विल मेक शॉर्ट और स्मॉल वीडियोज. आई विल नॉट गो बियॉन्ड ए प्रॉपर टाइम. आई थिंक दैट पीपल टेक्स लिटिल इंटरेस्ट और इट माइट बिकम सम बोरिंग व्हेन इट गोज ओवर ए डिफाइंड पीरियड. सो अभी हम छोटी छोटी क्लासेस बनाने जो वीडियो है वो बनाने स्टार्ट करेंगे. एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई थिंक कि आज मैं हाउ टू स्पीक अ बेटर इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इवन हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, हम स्टार्ट कैसे करते हैं इंग्लिश बोलना. ठीक है, तो चलिए रक्षाबंधन हो गई. तो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ी सी हमें ग्रामर की भी जरूरत होती है. आई डू नॉट रिकमेंड कि ग्रामर इज नॉट रिकमेंडेड, और आई डू नॉट से कि इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न द ग्रामर, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. मतलब जो इंग्लिश ग्रामर है वो जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर हम इंग्लिश ग्रामर में पूरी तरह से नहीं आती तो हम बोल नहीं सकते. तो इंग्लिश ग्रामर हमें पता होना चाहिए, हमें बेसिक पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है. जब भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनका कुछ बेसिक होता है, तो वो कैसा होता है वो हमें जरूर जानना है. लेकिन हमें जरूरी नहीं कि हम उसके मास्टर हों तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है. तो आज स्टार्ट करते हैं. पहले हम एक एक करके वीडियो को छोटी भी रखेंगे और आपको मैं टाइम भी दूंगा, सो दैट एक ही दिन में हम रश ना करें. आपको मैं छोटा सा एक स्टार्टिंग बताऊंगा, आप उस पर वर्क कीजिए. 2 दिन 4 दिन जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं आपसे कम्युनिकेट करूंगा, आपसे फिर पूछूंगा आपको कितना आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे. और जितना भी आपका आता है, जो भी आप कोशिश करते हैं, आप उसे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए. आप ज़रूर बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है या मुझे ये आता है. जो भी आप करना चाहें आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए. तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या इंग्लिश के लिए वाक्य बनाना. हम जब बात करते हैं वो सेंटेंसेस में करते हैं. तो सेंटेंस कैसे बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं टेंसेस के बेस्ड पे. मतलब देयर जो रूट है, जो जड़ है वो है टेंसेस. तो आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा एक मोटा मोटा आइडिया जरूर होना चाहिए. लाइक one more thing, I do respect the feedbacks and I do take my critics as a good feedback if it they are constructive. मतलब जो भी लोग कमेंट्स करते हैं, जो लोग भी मुझे बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं उस पर वर्क भी करता हूँ. लाइक yesterday I was having a smaller video whiteboard, सॉरी नॉट वीडियो, व्हाइट बोर्ड. मैं व्हाइट बोर्ड जो लाया था वो छोटा लाया था. तो लोगों ने नॉट थ्रू द वीडियोज, नॉट थ्रू द यूट्यूब वीडियोज, बट मुझे पर्सनली लाइक फ्रॉम व्हाट्सएप और जो भी देख रहे थे, जो मुझे जानते हैं, उन्होंने वर्बली आके बोला कि सर आपका जो बोर्ड है दैट इज टाइनी वन, वो थोड़ा छोटा है. तो मैंने फिर yesterday I went in the evening, मैं शाम को जाके फिर इसे चेंज करके लाया. आई होप दिस इज विजिबल नाउ. और अगर आपको लगता है कि अभी भी छोटा है तो प्लीज स्टिल लेट मी नो. हालांकि मुझे लगता है कि उस दुकान पे जब मैं गया था तो दिस वाज द बिगेस्ट वन, इससे बड़ा उसके पास था नहीं. स्टिल लेट मी नो. पॉइंट इज कि दिस थिंग शुड बी विजिबल टू यू. आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए. मोटो ही है. ठीक है, तो हम बात करेंगे टेंसेस की. तो टेंसेस आर ऑफ 3 काइंड. ठीक है,
ठीक है, व्हाट आर दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज, अब इसमें फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, इसमें लाइक दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आप चाहे से फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो, जैसा आपका मन है. हिंदी में होता है पास्ट मतलब भूतकाल, वर्तमान, और फ्यूचर मतलब भविष्य. फाइन. और टेंस को हम बोलते हैं काल. वन मोर थिंग आई विल स्टार्ट डूइंग, मैं वोकेबलरी भी आपको मैं कोशिश करूंगा कि एवरी डे आई विल बी एबल टू गिव यू वन और टू वर्ड टू ऐड इनटू योर वोकेबलरी. आप उसे पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए उसे ज़्यादा ज़्यादा बोलने का. तो मैं डेली या जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, और अगर देखेंगे आगे इफ आई गेट्स अ गुड रिस्पॉन्स तो आई विल डू इट लाइक 5 to 10 वर्ड्स इन अ डे. मैं 5 से 10 वर्ड्स, 2-4 सेंटेंसेस ऐसे करने की कोशिश करूंगा. And please let me know, give me the feedback so that I'll be able to tailor the course as per your requirements. मुझे बताते रहिए आपको जो भी चाहिए, आपको जैसी भी हेल्प चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, प्लीज मुझे बताते रहिए so that मैं आपके हिसाब से वो चीजें कर सकूं. ठीक है. तो टेंस वन है काल. काल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन पास्ट मतलब भूतकाल, सेकंड प्रेजेंट मतलब वर्तमान, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर दैट इज भविष्य काल. ठीक है. नोट कर लीजिए, जिससे करना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे करना हो. आगे हम सब डिवाइड करेंगे सर. तो हम पहले प्रेजेंट को ले लेते हैं. ठीक है. अब प्रेजेंट का ए हो गया सिंपल टेंस. इसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं. ठीक है. बी हो गया कॉन्टिन्यूस. सी हो गया परफेक्ट. एंड डी इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. तो पहले था कि हमने टेंस जो है वो तीन कैटेगरी में बांटे गए थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब ये फर्स्ट जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट को आगे हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और ये प्रेजेंट सभी के साथ लगा हुआ है. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आ गया, परफेक्ट कुछ और हो गया. तो इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक, समझ गए. अब इसे आप चाहे तो लिख लीजिए. और वैसे अगर अब जैसे हम चाहें तो यहां पे सेकंड कर देंगे, तो सेकंड हो गया पास्ट आपका. ठीक है. तो ये जो चीजें है ना, ये बेसिक है, ये कि सभी के साथ रहेंगी. ठीक है. ये सभी के साथ रहेंगी. तो अब जैसे पास्ट हो गया, पास्ट के साथ भी सेम ही है. पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक.
अब हो गया, ये हो गया था सेकंड, अब आपका आ गया थर्ड, दैट इज फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर अगेन, फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आपका जो भी है वो डिवाइडेड होगा, मतलब बेसिक इज दिस। ठीक है, तो एक फिर से मैं बता देता हूं कि ये हो गया आपका टेंस, टेंस हो गया, ये फर्स्ट हो गया पास्ट, सेकंड हो गया प्रेजेंट, थर्ड हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब ज्यादा सिंपल हो सकता है। टेंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पास्ट, सेकंड प्रेजेंट, थर्ड फ्यूचर। और अगेन हर एक को, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हर एक को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पास्ट को उठाएंगे तो पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सिंपल था। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको एप्लीकेशंस बता देता हूं सो दैट आपको याद रहेगा। ये प्लीज राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो रोक के कर लीजिए या जैसे भी चाहें आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, या बेटर है कि यू गो विद रजिस्टर, एक रजिस्टर बना लो, उसमें डिवाइड कर लो सेक्शंस। एक वोकैब का सेक्शन कर लो, जैसा हम छोटे पे बनाते थे, हमारे यहाँ ये होता था, हम छोटे पे सेक्शंस में डिवाइड कर लेते थे कि हमने 10 पेज इसको दे दिए, 10 पेज उसको दे दिए, 10 पेज। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंट रजिस्टर्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स बना सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि यू गो विद रजिस्टर, पेन एंड पेंसिल एंड रजिस्टर। एक रजिस्टर बना लीजिए और पेन पेंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आज आपको एक ही बताता हूँ। ठीक है, दो मतलब हम फिर बाद में बड़ा नहीं कर रहे हैं ना, मैं वीडियो बड़ा करना चाहता हूँ ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एकदम से प्रेशराइज हो जाए। एक एक बड़ा सिंपल सिंपल चीजें बात करते हैं। तो हम पहला ले लेते हैं पास्ट। ठीक है, फर्स्ट हो गया पास्ट, या चलिए बेटर पास्ट के बारे में बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक टेंस हो गया, एप्लीकेशन हो गया और एग्जाम्पल हो गया। इससे आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, ये एक इजीली आपको समझा देगी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो लाइक हमने ले लिया पहला, फर्स्ट वन क्या है, पास्ट हो गया, पास्ट में फर्स्ट क्या है, सिंपल टेंस। तो ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। अगर देख ना रहो तो प्लीज फिर जरूर डाल दीजिए कमेंट्स में कि थोड़ा सा बड़ा लिखूं छोटा लिखूं, मेरे हिसाब से तो देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये कहां पे यूज होता है, ये होता है पास्ट इवेंट्स में। पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स मतलब जो घटना हो चुकी है, जो चीज गुजर चुकी है, जो चीज हो चुकी है उसे हम पास्ट इवेंट कहते हैं। लाइक मेरी आज चलो जैसे रक्षाबंधन, जैसा होली, होली पास्ट इवेंट था, मतलब होली पहले हो चुका है तो पास्ट इवेंट हो गया। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे उसने लास्ट मंथ सबके लिए खाना बनाया। एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं उसके बाद में उसी को सारे एप्लीकेशन, सारे जो टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में लगा के दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यू विल बी इजीली एबल टू डिफरेंशिएट हाउ द टेंसेस रिएक्ट, हाउ द टेंसेस आर एप्लीकेबल। ठीक है, तो एग्जांपल इसका ले लेता हूं मैं, शी कुक्ड the food for everyone last month।
हिंदी में बता देता हूं कि उसने सभी के लिए खाना बनाया पिछले महीने। माई राइटिंग इज नॉट दैट गुड, तो उसके लिए मेरी राइटिंग थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज बताते रहिए, आपको जो भी लगता है बताते रहिए, आई अमेंड दैट। तो शी टुक द फूड फॉर एवरीवन लास्ट मंथ, मतलब उसने लास्ट पिछले महीने उसने खाना बनाया था सभी के लिए। ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, पिछले महीने बनाया था, इसे सिंपल कहते हैं। तो ये हो गया पास्ट इवेंट। यहाँ पे क्या यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस उसे कहते हैं, जहां पे एक कोई घटना, पुरानी घटना हो, उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं, सिंपल। चलिए अब इसको हम करते हैं। सेकंड वाला क्या है हमारा, पास्ट तो रह गई, क्या है सेकंड, पास्ट परफेक्ट टेंस, नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस है सेकंड, सॉरी। पास्ट परफेक्ट इज थर्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस मतलब एक कॉन्टिन्यूटी होता है, जैसे हिंदी उसका कॉन्टिन्यूटी का मतलब जो क्रम में चल रहा हो, लगातार चल रहा हो, जो मतलब चल ही रहा हो, तो उसे हम कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो उसी का है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, भूतकाल में जो चीज चल रही हो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इसके लिए क्या बोले से, इसे हिंदी में लिखूं, पास्ट इवेंट्स सिंपल करके